क्लास 9 में के स्टूडेंट्स आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। और साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर जो आपका समाज विज्ञान का पेपर होने वाला है तो वो पेपर डाल दीजिए। तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स फाइनली हम आपका पेपर लेके आ चुके हैं और जो ये वीडियो है आपका रात के बनाया जा रहा है क्योंकि जो आपका पेपर है वो आ चुका है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023 है 24 और कक्षा 11वीं 9वीं और विषय समाज विज्ञान। और जो आपका पूर्णांक है वो आपका 75 नंबर का रहेगा, आप देख सकते हैं। और जो आपको समय है, आपका जो समय है वो आप देख सकते, समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ जो निर्देश हैं वो भी दिए जाते हैं कि आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आपके 1 से 5 तक 1 अंकीय क्वेश्चन रहेंगे और 6 से 17 तक 2 अंकीय क्वेश्चन रहेंगे, 18 से 20 तक 3 अंकीय क्वेश्चन रहेंगे और 21 से 23 तक आपके 4 अंकीय क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट्स यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ जाइए, आपको वहीं पर सब कुछ मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स आपका जो समाज विज्ञान का पेपर रहेगा आप देख लीजिए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे, आप देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से। मैं आपको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, 7, 11, 9। तो स्टूडेंट्स आपको 4 विकल्प देखना है, 4 में से जो सही है उस पर आपको टिक करना है। तो आपका राइट आंसर 8 हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? चंबल, नर्मदा, क्षिप्रा, दामोदर। तो इसमें आपका जो जो करेक्ट आंसर है वो आपका नर्मदा रहेगा, देख लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है आपका तीसरा, तीसरा जो आपका रहेगा वो आप देख लीजिए। तीसरा जो सही विकल्प है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 1914 से 1918 हो जाएगा, देखते जाइएगा। इसके बाद है आपका चौथा, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन उपयुक्त कथन है अब्राहम लिंकन का, मिस्टर चर्चिल का और इसके प्रो लास्की का, प्रो गार्नर का। तो इसका राइट आंसर आपका अब्राहम लिंकन हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुलजारी लाल नंदा। तो इसका जो अब तक आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स पाँचवें का, वो आपका रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देख लीजिए। और इसके बाद है आपका छठवां, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? 100, 250, 350, 450। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 450 रहेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके जो सही विकल्प है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। इसके बाद आते हैं आपके खालिस्तान, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। जो आपका पहला खालिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो आपको इसमें लिख लेना है एशिया महाद्वीप। तो मैं आपको बता भी देता हूं कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो इसमें आपका रहेगा एशिया महाद्वीप, आप देख लीजिए। एशिया महाद्वीप आपका पहले खालिस्तान का राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा सांपों, सांपों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका तीसरा, कार्ल मार्क्स ने डॉट डॉट नामक ग्रंथ की रचना की। तो इसमें आपका हो जाएगा इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा बास कैपिटल, दास कैपिटल हो जाएगा। इस तरीके से आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है चौथा, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और इसके बाद है नीति निर्देशक तत्व डॉट डॉट के संविधान से लिए गए थे। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया था। इसके बाद है आपका अगला खालिस्तान जो हम आपको बताने वाले हैं, तो आप देखते जाइएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसकी वीडियो को बिल्कुल ना कीजिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन मिस हो सकते हैं। इसके बाद है आपका मौसमी बेरोजगारी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसका आपका हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस तरीके से आपके खालिस्तान के जो राइट आंसर है, एशिया महाद्वीप, पहले का एशिया महाद्वीप रहेगा, दूसरे का सांपों और तीसरे का दास कैपिटल और चौथे का 5 वर्ष, पाँचवें का आयरलैंड और छठवें का ग्रामीण क्षेत्रों। तो इस तरीके से आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद आपकी सही जोड़ी जो कि आपकी 6 नंबर की रहेगी, आप देख लीजिए। प्राकृतिक संसाधन, इसका हो जाएगा भूमि, आज़ाद हिंद फौज, इसका रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र। और इसके बाद है आपका ड्यूमा, तो इसका हो जाएगा रूस की संसद। और गेस्टापा, तो इसका हो जाएगा आपका गुप्तचर सेवा। इसके बाद आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य, देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपके एक शब्द एक वाक्य रहेंगे 6 नंबर की, भारत के केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो स्टूडेंट्स इसका जो आपका राइट आंसर है वो हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर रहिएगा। तो इसका आपका रहेगा 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं अपने जो भारत में है। वो कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? 8 हैं।
इसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। इसके बाद है सामूहिक खेतों किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपको लिख लेना है सामूहिक कृषि के नाम से जाना जाता है। और अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में बांटा गया है। और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताइए। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म को राज्य से अलग रखना। और इसके बाद है पालमपुर के निकटतम बड़ी गांव का नाम क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा रायगंज। तो इस तरीके से आपके जो सॉल्यूशन वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं आपके सत्तासत जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो आप पहला देख लीजिए, सत्तासत भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो ये आपका सही कथन है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपका सही कथन है। इसके बाद है समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते हैं। ये आपका गलत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ये आपका सही है। और इसके बाद है पालमपुर में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ये आपका गलत है। भारत में पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता का स्तर समान है। तो ये आपका गलत रहेगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके जो विकल्पीय क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 6 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। इसके बाद जो आपका 6वां, भारत के केंद्रशासित प्रदेशों के नाम लिखिए, भारत के पड़ोसी देशों के नाम। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद 7वां, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? मानक एवं उत्तर से क्या आशा है? और 8वां, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में बांटा गया है? और फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए? और 9वां है आपका खूंदी परिवार की घटना क्या है? 2 नंबर के सभी क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो आप देख लीजिए, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन अगला रहेगा वो आप देख लीजिए। तो जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा वो है आपका लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतांत्रिक देशों के नाम, संसदीय शासन प्रणाली क्या है? संविधान सभा के 5 सदस्यों के नाम लिखिए। आपके सभी 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है बैक्स मदद कर क्या है? संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है? और आपका जो 13वां, शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? सभी के सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बेरोजगारी से क्या आशा है? और 14वां, जन्म दर से क्या आशा है? मृत्यु दर से क्या आशा है? तो आपको अथवा में से केवल एक का आंसर देना है। अभी आपके सभी 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद है आपका 15वां, रबी और खरीफ फसलों में 2 अंतर लिखिए। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। 16वां, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी? और इसके बाद इसका अगला अथवा देख लीजिए। 7वां, कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था? और द्वितीय, इंटरनेशनल क्या था? 18वां, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? और इसका अथवा पालमपुर में किन किसानों को खेती से बचत होती है? 19वां है, देख लीजिए। 19वां, 20वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। इसके बाद जो आपका आखिरी क्वेश्चन रहेंगे वो आप देख लीजिए। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? 21वां, उदारवादी पर टिप्पणी लिखी। बेरोजगारी के दुष्परिणाम आपको लिखना है। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई? 3 बिंदुओं से आपको स्पष्ट करना है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। और इसका जो आखिरी क्वेश्चन है, भारत में निरंतरता के क्या कारण लिखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है? इनकी प्रमुख विशेषताएं को समझाइए। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको देखना है तो आपको सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट जल्दी से पढ़ लीजिए क्योंकि आपके पास जहाँ समझ शेष नहीं है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद।